हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे नेहरू जी ने लिखा है। और हमारा पाठ चल रहा है 4, जिसका भाग नंबर 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा भाग। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसमें हम देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भारत को जानने के लिए आपको मन की आत्मा से जानने की आवश्यकता है। और भारत को जानने के लिए किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया। आपने पिछले चैप्टर्स में, पिछले भाग में मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के एशिया महाद्वीप में जगह जगह अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर जो जगह जगह फैल चुका था। तो वही कह रहे हैं कि बल्कि तन से नहीं मन से भी आपको समझने की आवश्यकता है, यानी आंतरिक मन की आवश्यकता है कि किस प्रकार हमारा जो भारत है, यात्रा तो करनी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें वो आध्यात्मिक, वो बुद्धि, वो मन चाहिए जो भारत को समझ सके। पिछले चौथे सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ हमने पिछले उसमें पढ़ा था किस तरीके से हमारा जो भारत था वो विस्तार कर रहा था, भारत की संस्कृति वहां फल फूल रही थी। तो एक तरीके से वहां पर ऐसा देखा गया कि उसे बृहत्तर भारत भी कहा जा सकता है। लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिली है, क्योंकि हमने पिछले उसमें पढ़ा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा माना जाता है कि वहां से लोग भारत की संस्कृति लेकर आए, या यहाँ से भारत की संस्कृति वहां डेवलप हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ भी हमें पता नहीं, क्लियर नहीं, संभवत है। तो वही है हमारे लिए रहस्य, मिस्ट्री है। अभी तक हम कड़ियां वो सुलझा रहे हैं, कड़ियां से कड़ियां हमारी मिली नहीं है। आखिर प्राचीन भारत में क्या सच्चाई थी। लेकिन फिर भी जो हमें ग्रंथ मिले हैं बहुत ही अंतर विरोध है, मतलब अंतर मन में बहुत ज्यादा विरोध चलता है, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो हमारे पास सामग्री की कमी नहीं है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं। उन साक्ष्यों से आप पता लगा सकते हो कि आखिर भारत का प्राचीन इतिहास कैसा है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी पुस्तकें हैं। हमने कई इसमें बहुत सारी, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हमने इसमें कितनी चर्चा की थी। शिला लेख, स्तंभ लेख, है ना, पुरानी पुरानी पुस्तकों के बारे में, जो यात्री यहाँ पर आए थे उनकी पुस्तकों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। तो भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं। अरब यात्री जो यहाँ पर आए थे उनके द्वारा लिखे गए वृत्तांत, वो यहाँ पर आए यात्रियों के रूप में उन्होंने भ्रमण किया और भारत की संस्कृति, कल्चर से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए। और इन जैसे मेगास्थनीज इंडिका वगैरह, वो सब हमारे भारत के बारे में जानकारी हमें देती है। और इन सबसे महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक रोड। सबसे हमारे सबसे पहले कौन आए थे? चीन यात्री। हैंसांग वगैरह के काल में भी आए थे। पिछले इसी चैप्टर में, चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उनके बारे में भी हमने किस प्रकार से पढ़ा था। तो वो लोग भी हमारे यहाँ से बहुत सारे ग्रंथ लेकर गए और उन्होंने फिर अपनी चीनी भाषा में अनुवाद कर लिया। इस तरीके से विश्व की और भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख, ताम्रपत्र और जावा में बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य मिलता है। दक्षिण पूर्व में जावा और बाली ये एक द्वीप टापू है, ठीक है। तो यहाँ इनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर किस प्रकार से भारत के स्तंभ लेख, जैसे आप अशोक के स्तंभ लेख पढ़ते हो, ताम्रपत्र, पुराने स्तंभ लेख पर जो भारत के बारे में डिटेल लिखी हुई है, तो ऐसे ही स्रोत हमें समृद्ध साहित्य जावा और बाली में मिलता है, जैसा हमारे अपने भारत में है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्य पुरा गाथाओं का अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्तंभ लेख हैं, जो कथाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें भारतीय पुरा कथाओं, यानी कि पुरा कथाएं जो है, महाभारत है, रामायण है, उन सबका भाव अनुवाद किया गया। बहुत ही भाव से, बहुत ही इमोशंस के साथ वो पुस्तकें लिखी गई हैं। यूनानी और लातिनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिलती। सबसे पुरानी जो भाषा है, हमने पढ़ा था संस्कृत के बारे में, जब संस्कृत कवियों के बारे में पढ़ रहे थे, आई थिंक चैप्टर 4 में, भाग नंबर जिसका 2 है, पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा उसमें देखेंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने चैप्टर 4 को, 3 और 2 जो पार्ट है इसके, उनमें समझाया है कि संस्कृत भाषा का भारत में कैसे विकास हुआ, कौन कौन से कवि हमारे पास रहे, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यूनानी और लातिनी जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और जो संस्कृत से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों में विशाल खंडहर, विशेषकर अंकोर वाट और बोरोबुदूर। तो यहाँ पर अंकोर वाट का जो कंबोडिया का मंदिर वगैरह हम पढ़ते हैं जीके में भी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां विशेष तौर पर हमें उन लातिनी भाषा और यूनानी भाषा के स्रोत मिलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ईसवी की पहली शताब्दी, 0 शताब्दी, जो ईसा मसीह का जन्म है उसको बोला गया है, से लगभग 900 ईस्वी की औपनिवेशिक की 4 प्रमुख लहरें दिखाई देती। औपनिवेशिक का मतलब क्या हो गया? जब दूसरे देश के गुलाम बन रहे थे, जब हम पर हमारा शासन न होकर किसी और का शासन हो, उसे हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, ठीक है।
तो यहाँ पर वही बताया गया कि औपनिवेशीकरण क्या है, जब हमारा खुद का शासन ना हो। तो पहली शताब्दी से लेकर 900 शताब्दी तक, 900 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि 1 से लेकर 900 ईस्वी तक हमारे भारत में जो किस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुए, हमले हुए, उनके बारे में तो बताया गया 4 लहरों की तरह, यानी कि 4 बार हमारे भारत में इस तरीके से लोग लहर सी आई है। कभी कोई आक्रमणकारी आए तो कभी कोई आए, कभी भारत वो भारतीय आके बन गए, उन्हीं के बारे में इसमें देखेंगे। इनके बीच बीच में पूरब की ओर से जाने वाले लोगों का सिलसिला भी अवश्य रहा है, और साथ साथ कुछ लोग पूरब से आने जाने वाले लोग थे, उनके साथ साथ उत्तर पश्चिम के बारे में, दक्षिण पूर्व के बारे में, इन सब के बारे में देख रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ से लोग कैसे कैसे आए। इन ऐतिहासिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह है कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। जो हमारे राज्य थे, छोटे छोटे देसी राजा थे, ये जो अभियान थे उन राजाओं पर अटैक करने के लिए, या फिर उनसे मिलने के लिए, या उनके साथ व्यापार करने के लिए, तरह तरह से उनके आने जाने का जो जरिया था वो दूर दूर तक फैले। इन औपनिवेशिक की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्ग पर कायम किए जाते थे। ये देखते थे कि कौन कौन सी चीज, जैसे सोमनाथ मंदिर पर अटैक करना, कभी कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसे मार्ग देखते थे। इन बस्तियों का नामकरण सुनने पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया, और ये जो बस्तियां थी, तो ऐसा लगता है कि भारतीय पुराने जो नाम थे, जैसे भारत के नाम थे, वैसे ही इनके भी नाम मिलते हैं। जिस तरह जैसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय ये कंबोज कहलाया करता था। तो देखने में आपको कंबोज नाम कैसा लग रहा है, जैसे कोई भारतीय नाम है। जैसे अब हम कंबोडिया कहते हैं, कंबोडिया का जो मंदिर है विश्व का सबसे पुराना मंदिर है, ये जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंबोडिया में, जावा में, बाली में, ये सारी संस्कृति भारत की जैसी ही है। मतलब भारत अपना विस्तार एशिया में किस तरीके से कर रहा था, ये हमें साक्ष्य के रूप में यहाँ मिल रहा है। जावा स्पष्ट रूप से यवन द्वीप है, जो जौ का टापू है, ठीक है। यहाँ बताया गया, मैंने आपको पिछली साल बताया कि जावा, बाली, कंबोडिया, ये सब क्या द्वीप है। ये आज भी अन्य विशेष का नाम है। जौ जो है, जो हम जानते हैं खाने में गेहूं के जैसा होता है, उस जौ की बात कर रहे हैं। तो ये आज भी एक अन्य, जैसे हम अन्न होता है हमारा गेहूं, बाजरा, मक्का, वैसे ही जौ भी है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्राय खनिज धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होती थी। इसका नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जौ का मतलब क्या है, कि हम वहां पर खेती या व्यापार उस तरीके से कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान करते होंगे। तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। हमारे वेदों में भी प्रकृति, पृथ्वी, है ना, किसान, खेती, इन सबको लेकर बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ जैसे वायु, अग्नि, पानी, इन सब का बहुत महत्व है। यह व्यापार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में धीरे धीरे बढ़ गया, और जीरो से बात कर रहे हैं तो जीरो से लेकर 3री और 2री शताब्दी में काफी ज्यादा व्यापार बढ़ गया था। मतलब हमारे संबंध कंबोडिया, जावा, बाली, इन सब देशों में, उन टापुओं पर, उन द्वीपों पर आराम से व्यापार हम लोग कर रहे थे। इन साहसिक व्यवसाय और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारक का आना जाना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप किसी देश में जाओगे तो वहाँ की फेमस चीजें, वहाँ के लोग, उनसे मिलोगे, वहाँ के कल्चर हमारे यहाँ पे आएगा, और हमारा कल्चर वहां पर डेवलप होगा। इस तरीके से केवल व्यापार के साथ साथ आप वस्तुओं की अदला बदली नहीं करते हो, संस्कृति की भी अदला बदली होती है। बहुत ही समझने वाली बात है। अगर आप किसी देश में जाते रहेंगे, किसी शहर में जाते रहेंगे, तो वहां की चीजों को आप फॉलो करने की कोशिश करोगे, वहां के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको जो चीजें अच्छी लगेंगी वह अपने आप उन्हें अपनाने लग जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे भारत के साथ हुआ। आप देख लो भारत में कितनी सारी संस्कृतियां, कल्चर, ये सब इसी का नतीजा है कि भारत व्यापार के साथ साथ संस्कृति की भी अदला बदली कर रहा था, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तो चंद्रगुप्त मौर्य में ही, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है वो कौन है, अशोक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, लेकिन यहाँ जो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये इतिहास नहीं है, बस एक हमें पूरे भारत के एक तरीके से झलक दिखा रहे हैं कि कैसा हमारा भारत था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं और यूनान और अरबी दोनों के प्राप्त वृतांतों से पता लगता है कि भारत सुदूर पूरब से देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी के नियमित समुद्री व्यापार। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये समुद्री व्यापार जो है बहुत पहले ही डेवलप हो चुका था। एक समुद्र जरिया था, सस्ता साधन था, आसानी से सबसे पहले लोग समुद्र के जरिए ही व्यापार शुरू करते थे। तो पूर्व में आप देखते हो कि पूर्व की तरफ क्या बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है, और इधर आपके पश्चिम की साइड अरब सागर है। तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा हमने व्यापार करना शुरू कर दिया था। ये ऐसा हमें पुराने ग्रंथों में प्राप्त होता है कि हमने ये लगभग पहली शताब्दी से ही शुरू कर दिया था, और 3री शताब्दी तक आते आते ये काफी ज्यादा विस्तार हो चुका था। ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति था। जाहिर सी बात है कि भाई समुद्र में जाओगे तो आपको क्या चाहिए, वाहन, साधन क्या है आपके पास, व्हीकल क्या है, व्हीकल क्या थे, जैसे पहले नाव थी, उसी नाव को ही हमने डेवलप करके और अच्छे से बना के पानी वाले जहाज बना लिए। तो आज भी हम बहुत सारा समुद्र से व्यापार करते हैं। साधन जो हमारा सामान होता है, गुड्स होते हैं, उनको ले जाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, पानी वाले जहाज का। तो पानी वाले जहाज में भारत बहुत निपुण था और बहुत पहले से उन्नति कर चुका था, क्योंकि हमारे पास ये व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन था। उस समय बनाए जाने जहाजों का कुछ ब्यौरा जो है, ब्यौरावार वर्णन मिलता है। मतलब उस तरह कौन कौन से जहाज बनाए थे, कौन सा लोहा यूज करते थे, क्या करते, वो सब हमें मिलता है वर्णन। इसलिए हमने पता लगा पाया कि हम बहुत पहले से ही जहाज बनाने में निपुण हो गए थे।
भारत से बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। जैसे आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि आपके कितने सारे बंदरगाह हैं, अलग अलग बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह किस लिए ज्यादा बिजी रहता है, क्या है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है ना, कौन सा बनाया गया है। तो आप ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो वहां बताया गया कि भारत के बंदरगाहों से पता चलता है कि वो कितने व्यस्त रहते थे। इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है। दूसरी तीसरी शताब्दी के दक्षिणी भारतीय आंध्र सिक्के के पर दोहरे पाल और जहाजों के चिन्ह भी अंकित हैं, जो दक्षिण में चोल चेर पांड्य पाल शासक थे। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि दूसरी तीसरी शताब्दी में दक्षिण में जो आंध्र प्रदेश में शासक थे, उनके सिक्कों पर ऐसा हमें चिन्ह मिले हैं, जिससे पता चलता है। अजंता की भित्र चित्रों पर लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों का चित्र है। अब आप देख रहे हो कि साउथ में जो नीचे लंका है, श्रीलंका, उसी की बात कर रहे हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में, उनके भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर जो चित्र बने हैं, उसमें ऐसा लिख रहा है कि लंका विजय हुई थी, तो हमने क्या किया, हाथियों को कैसे ले जा रहे, जहाज से। वो चित्र बनाए गए हैं, तो चित्र में वो दर्शाते हैं कि हाँ, उस समय हमारा समाज ऐसा था, हमने विजय प्राप्त की थी। महाद्वीपों के देशों में बर्मा, श्याम और हिंद, चीन पर प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्राय द्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और शासन जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म की कला भारत ने दी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बर्मा, श्याम, ठीक है, हिंद, चीन, प्राची और चीन, भारत जो हमारा जो चाइना जैसे हम बोलते हैं, इन सब देशों के बारे में बात कर रहे हैं, और टापुओं के बारे में बात कर रहे हैं, मलयद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। इन सब पर भारत ने अपनी छाप छोड़ी है। आमतौर पर अगर शासन पद्धति की बात करते हैं, सामान्य जीवन दर्शन की बात करते हैं, तो चाइना भी हमसे ज्यादा पुराना उनका इतिहास है। और धर्म कला की बात करते हैं तो भारत उससे, चाइना से आगे है। इन भारतीय औपनिवेशिक का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी अधिक कुछ माना जाता है। ईसा की पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी तक इसका अंत, यानी कि पहली से लेकर 15वीं शताब्दी, लगभग 1300 वर्षों तक इसका समय माना जाता है कि हम औपनिवेशीकरण जो भारत का इतिहास रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है, विदेशियों पर भारतीय कला का प्रभाव। जाहिर सी बात है, जब हमने वहां पर भी बताया था कि व्यापार किया, तो वहां से भी हमारे यहाँ लोग आते थे, वो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते थे, यहाँ से वो सीख के गए, कुछ लोगों को लेकर गए, उन्होंने भी वहां पर। तो हमारे यहाँ की संस्कृति जब दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मिली, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो पहचान थी वो दूर दूर तक, हमारी जो कल्चर संस्कृति थी दूर दूर तक फैली थी। भारतीय सभ्यता की विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई थी। हमारी संस्कृति जो थी ज्यादातर कहाँ दिखी, दक्षिण पूर्वी एशिया से। उत्तर पश्चिम से हमले ज्यादा हुए, पर हमारी संस्कृति का विकास दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हुआ। इस बात का प्रमाण आज वहां उस जगह मिलता है, चंपा, अंकुरवाड, श्री विजय, भज्जापही और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र हैं। तो वहां के जो साक्ष्य मिले हैं, ये जो देशों के नाम बताए जा रहे हैं, वहां संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र मिले हैं। जैसे हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, ये सारे विश्वविद्यालय उस समय विश्वविख्यात थे। तो ऐसे हमारे यहाँ से सीख सीख कर गए वो, और यहाँ से प्रभावित होकर यहाँ के कुछ लोग वहां जाके अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वो लोग यहाँ से सीख कर गए, उन्होंने वहां पर प्रचार किया। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ, उनके शासकों के नाम भी विशुद्ध भारतीय संस्कृत के नाम थे। मतलब हमारे भारत की जो संस्कृत थी, उसका प्रचार प्रसार हमें वहां दिखा। वहां पर उनके राज्यों के नाम, राजाओं के नाम, विशुद्ध का अर्थ होता है टोटली करेक्ट, शुद्ध संस्कृत में लिखे थे नाम हमें मिले संस्कृत में। उन राजाओं के नाम भी, राज्यों के नाम भी, और तमाम अध्ययन केंद्र भी मिले हैं। पर इसका अर्थ अवश्य यह है कि उनका भारतीयकरण किया गया होगा। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत से संपन्न किए जाते थे। अब देखो, दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भारत ने जाके उनको औपनिवेशीकरण किया, उन पर शासन किया हो। जैसे हम अपने भारत की बात करते हैं कि हमारे ऊपर जब मुगल आए थे, तो मुगल ने क्या किया था, बहुत जगह अपने नाम से चीजों को परिवर्तित कर दिया था। उसी प्रकार अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने अपने नाम से उनका नाम बदल दिया था। तो हो सकता है यहाँ पर कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार, यानी कि हमने वहां उन लोगों को औपनिवेशिक, उन पर शासन किया, इसलिए हमने वहां के नाम सब संस्कृत में, विशुद्ध संस्कृत में भारतीय नाम रख दिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। संभवतः ऐसा है, ऐसा माना गया है, लेकिन सही पता नहीं कि वो हमारी संस्कृति वहां कैसे फैली है। वो लोग यहाँ पर आए थे, या हमने जाकर उनको औपनिवेशीकरण यानी उन पर जाकर शासन किया था। और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम केवल थाईलैंड में, बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में अभी तक चल रहे हैं। और यहाँ तक बताया गया है कि थाईलैंड वगैरह जो है पूरा, कि यहाँ पर भी अभी तक जो मुस्लिम रियासतें हैं, वहां पर भी संस्कृत के नाम मिलते हैं। इससे यही होता है कि हो सकता है भारत ने उन पर शासन किया हो लंबे समय तक। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि जावा और बाली, इन स्थानों पर जो भारत में नृत्य संगीत, ये इस तरीके आप देख रहे हैं, ये भी वहां पर इस तरीके के नृत्य होते हैं। अब ये संभवतः ऐसा है, हमने वहां से लिए, उन्होंने हमसे लिए। हम तो, हमें लगता है हमारी संस्कृति ज्यादा पुरानी है, हमारे पास जो साक्ष्य उनके आधार पर, तो ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, या हमने उनको गुलाम बना के रखा था, उन पर शासन किया था, इसलिए वहां हमारी संस्कृति फैल गई। बाली के छोटे से टापू ने
अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहां चल रहा है। फिलीपीन द्वीपों के लेखन कला भी भारत से ली गई है, और फिलीपीन वगैरह के जो वहां पर द्वीप है, उनकी लेखन पद्धति जो भारत में देवनागरी लिपि वगैरह है, वो अभी तक वहां पर कायम है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति वहां पर फैल रही थी। तो जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में, कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों में थोड़े से हेरफेर के साथ ले लिया गया है। अब आप देखेंगे कंबोडिया के बारे में बात हो रही है, दक्षिण भारत हमारा जो साउथ वाला भाग है उसकी बात कर रहे हैं। वहां जो संस्कृत, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ संस्कृत बोली जाती है, तो संस्कृत हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है, जो किससे ली गई, संस्कृत। संस्कृत की भी लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो ऐसा बताते हैं कंबोडिया में जो भाषा है वहां प्रचलित है, तो उनकी जो वर्णमाला है वो दक्षिण भारत में हमारी जो संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है उससे ली गई है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानून के आधार पर बनाए गए। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सिर्फ वर्णमाला यानी कि हमने पढ़ाई लिखाई की वर्णमाला साहित्य ही नहीं लिया है, इसके अलावा शासन व्यवस्था जैसे दीवानी फौजदारी जो हमारे भारत में एक कानून की व्यवस्था है, वह भी कंबोडिया में भारत के प्राचीन मनु स्मृतिकार मनु के नाम पर। एक तो हमारी मनु स्मृति है और दूसरा सृष्टि के कर्ता मनु है, तो दोनों ही रूपों में आप देख सकते हो कि कानून व्यवस्था हमने उन्हीं से ली है, मतलब यहाँ से ली है किसने, कंबोडिया के लोगों ने। और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। अब ध्यान से आप देखेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बहुत सारे इसमें भाग में पढ़ लिया है, चैप्टर 3 में पढ़ लिया है कि बौद्ध धर्म भारत में विकसित हुआ था और वह आसपास के सभी देशों में फैल गया था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो कि कंबोडिया में फैल गया था, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर कुछ उन्होंने कंबोडिया में जो चीजें थी उनको ऐड किया, कुछ भारत से लेकर के, और मिले जुले रूप में उसे संहिताबद्ध कर लिया। संहिताबद्ध मतलब क्रमबद्ध, व्यवस्थित कर लिया और कंबोडिया में कानून व्यवस्था बना ली, कुछ बौद्ध धर्म की चीजों को जोड़कर, कुछ भारत की मनुस्मृति मनु जो सृष्टिकर्ता है उनके आधार पर, इस तरीके से उन्होंने वहां पर प्रवर्तित व्यवस्था बना ली। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप में प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता। और साथ ही साथ बता रहे कि वहां कंबोडिया की बात चल रही है सारी की सारी, कि कंबोडिया में भारतीय प्रभाव सिर्फ साहित्य में नहीं दिख रहा है, सिर्फ धर्म में नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि अगर सबसे अधिक रूप में आप देखेंगे तो वहां प्राचीन बस्तियां जो बनी हुई है, जैसे हमारे आर्यों की प्राचीन बस्तियां बनी थी, वैसे ही वहां पर जो प्राचीन बस्तियां थी हमारे पास जो साक्ष्य है, जैसे एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हैं, माना ना, ये ऐसे ही वहां पर भी जो प्राचीन बस्तियां हैं, भव्य कलाएं, वहां पर वास्तुकला, यानी कि वास्तुकला का जो भारत में विकास हुआ था, तो वास्तुकला का सबसे ज्यादा कंबोडिया में विकास हुआ भारत का, भारत से वास्तुकला लेकर गए हैं। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदूर की इमारतों और अद्भुत मंदिर तैयार किए गए, जैसे कि हमने पिछले इसमें भाग 2 में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख लेना, उसमें मंदिरों की पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी कि साउथ के जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत है। मतलब अगर हम कहें विश्व में सबसे अद्भुत है तो सच में अद्भुत है। बाहर इतनी नक्काशी है, इतने सुंदर मंदिर बने। भारत की जो नक्काशी मंदिरों में जो दी गई है, इमारतों में दी गई है, वही मंदिर जावा में, बोरोबुदूर में, अंकोर वाट में तैयार किए गए। पत्थरों पर इस तरीके से इतनी कलाकारी की गई है, पत्थरों को उकेड़ कर बनाया गया, उत्कीर्ण किया गया, मतलब पत्थरों को गोद गोद कर काट काट कर इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं साउथ में, आप देखेंगे तो वही वहां पर हमें वास्तुकला, ये मंदिर जो बनाने की शैली है वास्तुकला में आती है। तो ये हमें कहाँ दिखती है, ये कंबोडिया की जगह जगह और भी बोरोबुदूर अंगकोर है ना, इन सब जगह पर भारत की वास्तुकला, भारत की बौद्ध धर्म का प्रचार, साथ ही साथ भारत की संस्कृति, भारत का साहित्य, सब कुछ वहां पर हमें दिखता है कि वो हमसे कितने अधिक प्रभावित थे। हमारी साहित्य और संस्कृति कला कैसे वहां पर विकसित हो रही थी, कैसे वहां पर फैल रही थी। जावा में, बोरोबुदूर में बुद्ध जी की जीवन कथा पत्थरों पर उकेरी, जैसे हमने भी बनाए सांची के स्तूप वगैरह बने हैं ना भारत में, तो ऐसे ही जावा में भी, ठीक है, जावा बाली जो एक छोटे छोटे टापू है, यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई है, पत्थरों पर उकेर कर, पत्थरों को काट काट के बनाया। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके, और भी जैसे साउथ में भगवान राम और विष्णु, इनके जैसे मानने वाले जो लोग हैं, तो उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नक्काशी मानने को तो पूरा भारत मानता है, लेकिन साउथ के मंदिर जो बने हुए हैं, भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही नक्काशी करके बनाए गए। ऐसे ही मंदिर दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके, जैसे विष्णु राम कृष्ण की कथाएं, और उन पर कथाएं अंकित है, भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, विष्णु के बारे में, वो सारी उनकी मंदिरों पर पत्थरों पे काट काट के बनाया गया। इतनी अद्भुत कला है, मतलब ऐसे मंदिर वहां देखने को मिलते हैं। अंकोर वाट के जो विशाल मंदिर है, अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व बड़ा मंदिर माना जाता है। मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडर, आपको चित्र में दिख रहा होगा किस तरीके से मंदिर जो है, ये अंकोर वाट का जो मंदिर है वही मंदिर के बारे में, चारों तरफ विशाल खंडर है, विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। उसमें बनावटी झीलें, मतलब आर्टिफिशियल झीलें बनाई गई है, नेचुरली आर्टिफिशियल झीलें हैं, पोखर मतलब तालाब है, नहरें बनाई गई। इस तरीके आप सोचो मंदिर के अंदर कितना विशाल मंदिर होगा, जिनके ऊपर पुल बनाए गए। अब नहरें हैं, झीलें हैं, पोखर है, तालाब, उन सबके ऊपर नकली नकली, जिस तरीके से नकली झील है, तो वैसे उन पर पुल बनाए गए, और एक बहुत बड़ा फाटक बनाया गया, बहुत ही बड़ा गेट है। साउथ में जो आप मंदिर देखेंगे, जो मदुरई वगैरह मंदिर बने, मीनाक्षी टेम्पल वगैरह,
इतने विशाल फाटक है, ऐसे इसमें भी विशाल फाटक है चारों दिशाओं में अलग अलग। तो यहाँ पर भी वैसे ही एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक बृहदाकार सिर बना, वो भी सिर भी जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो सिर आपको दिख रहा है, ये मंदिर कहीं सिर है, तो ये इस तरीके से पत्थर पर एक मूर्ति बनाई गई है, वो भी केवल सिर है इस देवता तुल्य। यह एक आकर्षण और मुस्कुराता हुआ रहस्यमय कंबोडिया का देव तुल्य चेहरा है। वहां अपने उनको देवता जैसे हम मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, भगवान राम को, कृष्ण को, तो वैसे उनके लिए ये देवता है जिनको पत्थर पर बना के केवल उनका फेस बनाते हैं, उनको लगाया, जो कि मुस्कुरा रहे हैं। आप देख रहे हो कि चित्र में वो किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, अद्भुत, मोहक, विचलित कर देने वाला, पत्थर से काट के बनाया गया। सारी मूर्तियां वहां पे आप देखेंगे सब ब्लैक कलर, तो ऐसी पत्थर पर कोई कलर नहीं करते, ब्लैक रंग की मूर्तियां होती, पर बाहर से मंदिर बहुत खूबसूरत बनाते हैं, उसमें कलर भी करते, सब कुछ करते, नक्काशी इतनी ज्यादा होती कि आप देखते ही रह जाओ। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, और जो अंगकोर में मंदिर बनाए गए, ये जो मंदिर अंदर बने हैं, ये सब भारत की संस्कृति वहां विकसित हो रही थी, वहां फैल रही थी, भारत से मिली, पर उसका विकास खेमेर प्रतिभा ने किया। खेमेर क्या है कि कंबोडिया में जो रहने वाले लोग हैं, खेमेर एक जाति है, वहां पर उनकी भाषा है, कंबोडियाई भाषा है खेमेर जाति, जैसे भारत में हिंदू है, बौद्ध है, वैसे वहां पर खेमेर, ये जो वर्ड आया यहाँ पर खेमेर, खेमेर क्या है, ये एक जाति है, और खेमेर लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा कंबोडिया से, हमारे यहाँ की संस्कृति को, जैसे मान लो यहाँ से अंग्रेज कुछ लेके गए तो अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करेंगे ना, क्योंकि वहां की आम जनता कौन सी भाषा समझती है, अंग्रेजी। तो ऐसे ही यहाँ की जो आम भाषा हमारी संस्कृत और हिंदी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपनी भाषा में प्रचार प्रसार किया, मतलब उसको फैलाया, या कि दोनों में परस्पर मेल, यह एक अजूबा है अगर देखा जाए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं दक्षिण भारत की, उन्होंने वर्णमाला, यानी कि संस्कृत भी है मिक्स और उनकी अपनी, तो हमारी दोनों भाषाओं का मिला जुला रूप है, उनकी कुछ खेमेर जाति के लोगों की भाषा और हमारे यहाँ से ले गए वर्णमाला, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत की भी, तो दोनों ही अजूबा है, मतलब एक तरीके से अद्भुत मेल पैदा करते हैं। कंबोडिया की जिस राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम था जयवर्मन सप्तम। ये क्वेश्चन भी आपसे जीके पूछा जाता है कि जयवर्मन प्रथम, तो यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हो, ये अगर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जयवर्मन जो है, ये एक जो क्वेश्चन है, तो ये आपके जीके में भी आ जाएगा और हिंदी में तो हमारे है कि कंबोडिया का मंदिर किसने बनवाया था, जयवर्मन सप्तम ने, जो कि ठेठ भारतीय नाम है। तो हमें कितना सिमिलरिटी दिखती है, कितना लगता है कि वहां पर भारत की संस्कृति किस हद तक फैली कि हमें अगर वहां पहुंच जाए तो हमें लगेगा कि हम दूसरे भारत में आ गए। इतनी संस्कृति का वहां पर प्रचार प्रसार हुआ, इतनी संस्कृति हमारी मिलती जुलती है, चाहे हम अपना धर्म ले लें। अगर मैं संक्षिप्त में कोई स्लाइड से, तो हमने वर्णमाला की बात करी, मतलब साहित्य की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वास्तुकला की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हम किस तरीके से, क्या नहीं कि हम दूसरा भारत ही देख सकते हैं। ये हमने इसमें कंप्लीट किया अपना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से जितना गहरा रिश्ता है कि जब तक कि किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए उसकी पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। अब समझ में आया कि अगर हमें इन रहस्यमयी मूर्तियों के बारे में नहीं पता है, रहस्यमय मंदिर, उनका साहित्य, हमारा जो जिन लोगों को नहीं पता है, भारतीय फिलोसफी जिनको नहीं पता है, भारतीय दर्शन जिसको नहीं पता है, उनका क्या रिश्ता है, क्या मतलब, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आपको किसी के बारे में नॉलेज है, यानी कि भारतीय धर्म दर्शन इतना ज्यादा आध्यात्म, इतना ज्यादा रहस्यमय है कि इसको जिसकी समझ है, जो इसको जानता है, वही भारतीय मानस, मानस मतलब हमारी मानस पटल, हमारी बुद्धि, वही इस पर शासित हो सकता है, वही इसको एक्सप्लेन कर सकता है, वही इसको एंजॉय कर सकता है, वही इसको समझ सकता है। तो यहाँ पर है कि अगर अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है तो हम क्या उसमें धर्म में खोएंगे, क्या उसकी आध्यात्म आध्यात्म को जानेंगे। जो लोग उसके आध्यात्म वो उसमें खोते चले जाते हैं, रहस्य में और आध्यात्म। इसी तरीके से हमारे जो धर्म है, फिलोसफी है, उसके बारे में बताया। और बताया जा रहा है कि भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा मिलती है। हमारी जहां कहीं पर भी भारत के आप उत्तर पश्चिम दक्षिण किसी भी दिशा में, किसी भी मंदिर में, किसी जगह जाएंगे, जो भी आपको वास्तुकला जो भी दिखता है, भारतीय कला मतलब जो भी वास्तुकला है, जो हर जगह में धार्मिक प्रेरणा मिलती है, हर जगह हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये एक पारिदृष्टि होती है और हमें इस तरीके की दिखता है। अब मंदिरों में चले जाइए, नॉर्थ के मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में, हर जगह वो हमारे आध्यात्म, हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, कुछ वैसे ही जिनसे संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया गया। इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ के हर एक धर्म, मतलब हर एक कला में हमारा धर्म दिखता है, वैसे ही यूरोप में गिरजाघरों में उनके गिरजाघरों को जो बनाया है उनके निर्माताओं ने, उनका भी उनमें आध्यात्म दिखता है। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई है। सौंदर्य की कल्पना यानी कि जो सुंदरता है मंदिरों की, ठीक है, वास्तुकला की, वो ऐसी बनावटी नहीं की, आत्मनिष्ठ रूप से, आत्मा से की गई है, मतलब इतने दिल से की गई है, इतनी आत्मा से की गई है, उसको देखते ही बनता है, समझना बहुत मुश्किल है। वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं की गई है, चार ऑप्शन में से कोई एक चुन लिया कर ले, नहीं, आत्मा से संबंध है, वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है। जो ये मंदिर बने हैं, जो गुफाएं बनी है, जो हमारे जितने भी धर्म से रिलेटेड चीजें, वास्तुकला जो भी बनी है, वो इतने दिल से बनाई गई, इतनी आत्मा से बनाई गई है कि उसमें कोई बनावटीपन नहीं, कोई काल्पनिक, कोई नकली रूप नहीं है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर लेता हो, भले ही फिर चाहे हमने पत्थरों पर वो कर दिया हो, पदार्थ, पदार्थ मतलब है ठोस, हार्ड रूप में, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो चीजें हमारी आध्यात्म आत्मा, उसको हम छूने, आत्मा को हम टच नहीं कर सकते,
लेकिन आत्मा से किया हुआ कार्य हमने क्या किया, पदार्थ रूप में उसको एक आकार दे दिया। मतलब हमारे दिल में जो आध्यात्म है, जो फिलोसफी है, जो दर्शन है, उसको हमने नक्काशी करके मंदिरों के रूप में, पत्थरों के रूप में, भगवान के रूप में उसे उकेर दिया, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम आकार हमने दे दिया है। यूनानियों ने सौंदर्य कला के निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। इसी तरीके यूनानी जो भारत में सबसे पहले आए थे, उन्हीं की बात की जाए कि निस्वार्थ, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है इसमें, किसी स्वार्थ बस किया गया कार्य सक्सेसफुल नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई सेल्फ मतलब सेल्फलेस नहीं है, मतलब सेल्फलेस है ये, ठीक है, सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता, वह उनमें सत्य के दर्शन भी करते हैं। कहने का मतलब क्या है, केवल आनंद ही नहीं मिला इन सबको करने में, बनाने में, कि चलो भाई हम कलाकारी कर रहे हैं तो बहुत आनंद नहीं, सत्य की खोज भी हुई है। आत्मा परमात्मा वाली जो चीजें हमारी फिलोसफी है, उसके भी दर्शन हुए। प्राचीन भारत भी सौंदर्य से प्रेम करते हैं, और हमारा प्राचीन भारत भी सौंदर्य यानी कि प्रकृति, कला, सौंदर्य से प्रेम करता था, जिन्होंने इतनी सारी चीजें हमारे सामने रखी है। पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने में प्रयत्न करते रहे, और साथ ही साथ जो भी रचनाएं उन्होंने की है, रचनाओं को मतलब यहाँ पर एक तो हमारी रिटन वाली होगी, एक जो पत्थरों पर रचनाएं की है, जो उन्होंने कलाकारी की है, तो चाहे वो अपनी पेन से किया हो, छेनी हथौड़ी से किया हो, जो भी कलाकारी की है, उन्होंने हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया रंग देने की, नया एक आध्यात्म छोड़ा, एक ऐसी रहस्य मिस्ट्री छोड़ी है कि उसको समझते रहो, गहराई है उसमें, अर्थ छिपा हुआ है। ऐसे ही नहीं, सब हर एक चीज का अर्थ है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रकृति के सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। इस लाइन को बड़े ही ध्यान से समझना है कि भारतीय कविता और संगीत, यहाँ पर आप बात क्या कर रहे हैं कि हमारे ज्यादातर आप कवियों को जब पढ़ते हो तो उन्होंने अपनी कविता और संगीत में प्रकृति को ज्यादातर लेते हैं। आप अगर छायावाद युग के कवि देखेंगे, सब टोटली प्रकृति है, प्रकृति को उन्होंने बनाया कि हमारे जो कलाकार, जो कवि है, ऐसे ही कलाकार से उम्मीद की जाती है कि वह भी अपनी जो भी कलाकारी दिखाए, जो वास्तुकला बनाए, उसमें भी प्रकृति को दर्शाए। प्रकृति जैसे आप वायु, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, तो ये जो प्रकृति है, इन सबको उनके साथ क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि हम सब प्रकृति के साथ तादात्म्य मतलब स्थापित करें, सामंजस्य बिठाएं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति को जब हम चीजों में दिखाएंगे, मतलब प्रकृति का संरक्षण करना है, हम प्रकृति को चैलेंज नहीं दे सकते। प्रकृति अगर जरा भी ऊपर नीचे हुई तो मनुष्य नहीं रह सकता। मनुष्य का प्रकृति के साथ सामंजस्य, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, आप सिंपल अर्थ विज्ञान के रूप में भी देखेंगे तो आपको यही सिंपल, हम आध्यात्म नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना तो पता है कि हमारी प्राणदायिनी ऑक्सीजन कहां से आती है, नेचर से, प्रकृति से। तो यही चीज, इतने से ही आप समझ सकते हो कि हमारा प्रकृति के साथ संबंध, एक सामंजस्य क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जब रह सकते हैं जब प्रकृति है। प्रलय, पानी, है ना, हवा, आप देखेंगे कि प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, जितनी शांत दिखती है वायु, उतना ही प्रलय मचा सकती है। जब तूफान आता है तो किस तरीके से घर मकान, मनुष्य की कोई औकात नहीं है। तो हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी है, इसीलिए जब आपके सामने चित्रों में देखे, मतलब हम प्रकृति का हमेशा से उनके साथ एक सामंजस्य बिठा के रखें। और मनुष्य, क्योंकि यहाँ पर फिर वो प्रकृति नहीं देखती है कि आप भारत में, पाकिस्तान में, कहाँ पे, प्रकृति तो मनुष्य और प्रकृति, यहाँ पर भेदभाव ये सब मनुष्यों ने, हम मनुष्यों ने कर रखे। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो सबको समान भाव से देखती है। तो इसीलिए हमें प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, एक ऐसा व्यवहार रखना है, मतलब प्रकृति को हमें आदर भाव से देखना है, उसकी पूजा आराधना करनी है, उसको बचा के रखना है। प्रकृति के साथ, प्रकृति का मतलब है आध्यात्म शक्ति, भगवान, जैसे आप मान सकते हो ना। पुराने जमाने में जो हमारे वेद पुराण लिखे गए थे, उसमें लिखा है इंद्र, वायु, अरुण, वरुण, सूर्य, सूर्य नमस्कार करते हैं, ये सारी चीज तो क्या है, प्रकृति हमारी हमारी संरक्षक है। तो प्रकृति को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए वर्तमान में हम साइंस के बल पर प्रकृति को चैलेंज, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया भर की चीजें हमारे सामने एक आ गई है विकराल रूप धारण करके। जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में दिखती है, चाइना हमसे चित्रकला में आगे है, जापान हमसे चित्रकला, लेकिन वास्तुकला में हम उनसे आगे हैं, मूर्ति कला में हम उनसे आगे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी मूर्ति कला, वास्तुकला, हम चाइना और जापान से आगे, लेकिन चित्रकला में जापान और चाइना हमसे आगे। उन्होंने भी अपनी चित्रकला में, जैसे भारत ने अपनी मूर्ति कला में प्रदर्शन दिखाया, वैसे उन्होंने चित्रकला में दिखाया। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने पाठ में आगे की तरफ। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था, इस दृष्टि से भारत बहुत विशिष्ट स्थान है। और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया। जैसे सामवेद संगीत का जनक है ना, तबला सितार, भारत बहुत पहले से जनक है इसका। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा संगीत है यूरोप संगीत से बहुत भिन्न है। हमारा संगीत बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छा है, और इसने पूरे सुदूर पूर्व से लेके एशिया तक हमारा संगीत दूर दूर तक फैला है। यूरोपीय संगीत में कोई मजा नहीं है, लेकिन भारत आप संगीत सुनेंगे तो बिल्कुल अलग ही है। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर भारत भारत में भी कला का विकास हुआ। गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में भी। लेकिन कुछ चीजें, जैसे आप देखते हो अच्छी चीजों का विकास हो रहा है, वैसे कुछ कुछ बुरी चीजें भी, कुछ पूर्वाग्रह, कुछ रूढ़िवादिता भी विकसित हो जाती है। तो हमारे यहाँ
अब ऐसे पत्थरों पर मूर्तियां बनाते बनाते वास्तुकला करते करते ना मूर्ति पूजा शुरू हो गई, जो कि हमारे वेदों वर्तमान में आप देखो हर तरीके के लोग हैं, वर्तमान में हम मूर्ति पूजा करते हैं, पर जबकि वेद हमारे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उसमें किसी भी वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किसी भी वेद में मूर्ति पूजा के बारे में नहीं। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्म बहुत प्रचार प्रसार हुआ, बहुत फैला, बाद में आया, उसमें भी कहीं मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं। भगवान बुद्ध ने भी किसी मूर्ति के बारे में नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई गई है वो उनकी मृत्यु के बाद बनी। जब उनको निर्वाण की प्राप्त होगी तो उनके प्रचारकों ने बाद में बना लिए। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की मूर्ति एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। कुषाण युग चतुर्थ बौद्ध सभा संगीत कनिष्क ने जो कराई थी, तो उस समय भगवान बुद्ध नहीं थे, उनके निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, वेदों में भी नहीं है, अर्थात बाद में ये डेवलप हो गया मूर्ति पूजा वाला चलन जो था। और भगवान बुद्ध की मूर्ति भी, पहली मूर्ति जो मथुरा के संग्रहालय में मिली है, वह भी पहली शताब्दी के आसपास कुषाण युग में बनाई गई है, ऐसा माना जाता है। भारतीय कला की आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी हुई थी। अगर भारत के बाद की बात करें तो भारत में बाद में प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया धीरे धीरे, जो कुछ अंश में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। जैसे चाइना ने प्रकृति को महत्व अपने चित्रकला में दिया, तो हो सकता है कि चाइना हमारे टच में आने, चाइना से जो यात्री हैंसंग के और गुप्त वंश में जो आए, तो धीरे धीरे चाइना के प्रभाव में आए, तो हमने भी प्रकृति को महत्व देना शुरू कर दिया। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे संबंध अगर आप देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार, तो चाइना के लोग यहाँ आने लगे थे, तो चाइना का प्रभाव और हमारे एक ही एशिया महाद्वीप में चाइना भी पड़ता है और हमारी भारत भी है, और दोनों की सभ्यता भी काफी ज्यादा पुरानी है, तो चाइना का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि प्रथम तृतीय शताब्दी तक आपके मौर्य वंश चला, उसके बाद तृतीय समाप्ति का चौथी शताब्दी से गुप्त वंश स्टार्ट हुआ। तो गुप्त वंश में बहुत ज्यादा हमारे विदेशियों का मतलब एक तरीके से यात्री आने लगे थे, जिसमें चाइना के सबसे ज्यादा आए थे। तो चाइना, हो सकता है कारण ये भी हो कि जो गुप्त वंश में चाइना के यात्री आए थे, उनके प्रभाव से हम भी प्रभावित हो गए, और हमने चाइना की बहुत सारी चीजों को यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं हमारे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या पता, जो हमने पिछली क्लास में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको मैंने डिटेल में बताया है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अजंता की गुफाएं खोदी गई, उनमें भित्ति चित्र बनाए गए, बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल में बनाई गई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में, उन पर जो दीवारों पर भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर बनाए गए चित्र, और उसी समय बादामी की गुफाएं भी उसी काल की मालूम पड़ती है, यानी कि गुप्त काल में बनाई गई थी। तो क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं जो है किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। बादामी की गुफाएं किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। तो आप इसमें अपना खुद का नोट्स भी तैयार कर सकते हो, अपना खुद का क्वेश्चन बैंक, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, बीच बीच में ये क्वेश्चन है, ये इससे संबंधित है, स्वर्ण युग किसको कहा गया, वन वर्ड में अपना खुद का क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे अपना खुद का आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर चाहे आपके जीके में आए, आपके सब्जेक्ट में आए, आप सब कुछ बहुत इजीली और आसान तरीके से कर सकते हो, और बार बार रिवीजन भी कर सकते हो। बुक को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन वन वर्ड अगर हमने क्वेश्चन बना लेंगे तो बहुत आसानी से हम उसे फटाफट फटाफट याद कर लेंगे। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया की ओर ले जाती है। इन भित्ति चित्रों में बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, भगवान बुद्ध के बारे में है, तो उस समय बनाया गया, बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वे खतरनाक है। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नृत्यकाएं, बैठी और खड़ी स्त्रियां, श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को भी जीवन की गतिशीलता, नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं गुप्त वंश में थी, उस समय बौद्ध धर्म भी अपनी चरम सीमा पर था। तो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे दो टाइप के भिक्षु हुआ करते थे, मठ और बौद्ध विहार में रहने वाले। एक वो जो पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके वापस आके गृहस्थ जीवन बिताते थे, और एक वो भिक्षु थे जो हमेशा से ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे, मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, वो गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करते थे। तो उनसे ऐसा, उनके कई बौद्ध भिक्षु ऐसे कहते थे कि सन्यासी जीवन व्यतीत करना मतलब स्त्रियों से दूर रहो, स्त्रियां ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम एलोरा अजंता की गुफाएं जो देखते हैं, उन पर जो चित्र बनाए गए, जो भित्र चित्र बनाए गए, मैंने दीवारों पर जो चित्र बनाए गए, उन मना करने के बावजूद भी ऐसा उनको उपदेश दिया। लेकिन वो जानते थे कि हमारे समाज के लिए स्त्रियां क्यों आवश्यक है, स्त्रियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, स्त्रियां जो नहीं होंगी तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, सारी चीजें कैसे रहेंगी। तो उन्होंने स्त्रियों का भी महत्व दिखाया है, और वो उन्होंने अपने इन चित्रों के माध्यम से दिखाया है कि स्त्रियां हमारे समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे जीवन में गतिशीलता आती है। अगर जीवन में गतिशील, भाई जीवन तो गतिशील होगा ही होगा, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, तो इन स्त्रियों का क्या महत्व है वो इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बताया। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को स्वीकार किया। समझ में आया कि जितना वो लोकोत्तर गरिमा को समझते थे, जितना वो शांत यानी कि बोधिसत्व ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को जानने के बाद, कि जितना उनके लिए वो भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश ज्ञान महत्व रखता है, उतना ही वह जीवन की गतिशीलता,
जो महिलाओं के चित्र बनाए हैं, स्त्रियों के चित्र बनाए, वह भी उतने ही प्रेम से उन्होंने बनाए हैं। मतलब दोनों के बारे में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया है, उन्होंने दोनों ही चीजों को बताया। 7वीं-8वीं शताब्दी में ठोस चट्टानों को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार की गई, जिनके बीच कैलाश का विशाल मंदिर बना है। अब क्या बताया जा रहा है कि जो अजंता की गुफाएं वो छठी 4वीं शताब्दी में लगभग बनी थी। 7वीं-8वीं शताब्दी में क्या बनाया था? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं को काटकर उसमें भगवान विष्णु, वो सॉरी, शिव जी का एक मंदिर बनाया, विशाल शिव का मंदिर बनाया। ये अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी। इतना विशाल मंदिर, उस समय हमारे पास मशीनें नहीं थी, कैसे बनाया होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और कह रहे हैं, या कल्पना करने के बाद भी कल्पना को रूप कैसे दिया होगा। अगर मान लीजिए हमने सोच भी लिया कि हम जा रहे हैं तारों पे, है ना, तारों की सैर कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, हमने कल्पना तो कर लिया आकाश में, लेकिन कैसे उड़ रहे हैं, ये कैसे संभव कर पाए। तो बता रहे हैं कि कैलाश का विशाल मंदिर जो बनाया है, एलोरा की गुफाओं को काट कर मतलब तैयार करना कितना एक काल्पनिक काम है, और उसको फिर आकार देना और भी ज्यादा काल्पनिक है। तो उस समय जब हमारे पास कुछ ज्यादा साधन नहीं थे, तब ये मनुष्य ने काम कर दिया। कि हमारी तो बहुत आश्चर्य कर देने वाली बात है। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की भी है, और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का समय 7वीं-8वीं का समय है, जबकि हमने देखा है कि जो अजंता की गुफाएं वो 4वीं और 3वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उस पर चित्रकारी की गई है। तो ये हम समझ सकते हैं इसमें किस तरीके से समय भी बताया जा रहा है, कौन कौन सी चित्र, और इसमें भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। एलिफेंटा की गुफाएं भी इस समय जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनाएगी। त्रिमूर्ति यानी कि 3 फेस वाली भगवान शिव की मूर्ति है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था, और महाबलीपुरम के जो मंदिर बने हैं, उन इमारतों का निर्माण भी लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में किया गया। तो ये सारे के सारे मंदिर, गुफाएं, पत्थरों को काट काट कर उन पर जो कलाकारी की, बहुत ही अद्भुत है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव की मुद्रा है। और हैवेल का कहना है, हैवेल एक इतिहासकार है, ये एलिफेंटा की गुफाएं जो है उसमें भगवान शिव का एक मूर्ति, खंडित मूर्ति मतलब टूटी हुई मूर्ति है। जो टूटी है, हम क्या करते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं उसको, दूसरे मंदिर में या कहीं नदी में, नहर में सरा देते हैं उसको, मतलब उनका विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि हम अक्सर अपने मंदिरों में खंडित मूर्ति को नहीं रखते, उसका क्या कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया, नृत्य करती भगवान शिव की एक खंडित मूर्ति है। हैवेल का कहना है कि छत विछत अवस्था में भी मूर्ति भीमाकार शक्ति रूप प्रदर्शित करती है। इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। मतलब अगर खंडित मूर्ति भी है, नृत्य करते भगवान शिव को दिखाया गया, नटराज मतलब भगवान शिव, इतनी शक्तिशाली मूर्ति है, भीमाकार मतलब अद्भुत शक्ति के रूप में दिखाई गई है। जब खंडित है, सोचो अगर ये वैसे हो तो कितना शक्तिशाली रूप दिखाया गया। तो भगवान शिव की मूर्ति, उनकी शक्ति के बारे में बताया गया, जो कैसी मूर्ति है, खंडित मूर्ति है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए भगवान नटराज शिव की एक और मूर्ति है। अब यहाँ पर बताया गया कि ब्रिटिश में एक संग्रहालय है, जहां पर भी ऐसे ही भगवान नटराज, नटराज मतलब शिव की मूर्ति है, जो दोनों रूपों में दिखाई गई है कि किस प्रकार से भगवान एक तरफ प्रलय कर रहे हैं और एक तरफ सृजन कर रहे हैं, एक तरफ सृष्टि का विनाश कर रहे हैं और एक तरफ सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। ऐसी मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में भी रखी है। एप्स्टीन ने लिखा, ये भी इतिहासकार है, एक हैवेल इतिहासकार है, जो हमारे इंडिया के नहीं है, और ये भी हमारे इंडिया के नहीं है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों को आहन करती है, कि भगवान शिव ने जो एक लयात्मकता, एक लय है कि किस प्रकार युग परिवर्तन होते हैं, युग युग पे युग बदलते चले जाते हैं। भगवान एक नई सृष्टि का सृजन करते हैं, फिर विनाश करते हैं, फिर नई सृष्टि का सृजन करते हैं, फिर उसका विनाश करते हैं। ये ऐसा दिखाया गया। जावा में बरोबुदुर की बौद्ध सत्य का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटो से लाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से यह बहुत सुंदर सिर है ही। इसमें कुछ गहरी बातें भी है, जो बोध सिद्ध की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। जिस प्रकार अपने चेहरे को किसमें देखते, शीशा में, हमारा प्रतिबिंब में दिखता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध की बोध सत्य की मूर्ति है, वह भी भगवान बुद्ध की शुद्ध आत्मा को उद्घाटित करती है। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराई की प्रशांति, निर्भर नीले आकाश में स्वच्छंदता और इंसानी पहुंच से परे परम सौंदर्य मूर्ति है। मतलब उसमें इस प्रकार की छवि दिखाई गई है, जैसे समुद्र में गहराई है, नीला रंग है, शांत है, स्वच्छ है, इस तरीके की मूर्ति में भी दिखाया गया। तो ये हमारा आज का चैप्टर, इसमें अभी और इसके 2 भाग बन जाएंगे, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। अगर आपको आगे के ऐसे भाग चाहिए, तो आप अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले जितने वीडियो हैं वो मिल जाए, और अपने दोस्तों की भी मदद करें, उनको भी शेयर करें। और इसी तरीके से आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, लाइक मिल रहे हैं, उससे मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ रहा है।